नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। और गौरव, इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं हमेशा की तरह न्यूज हेडलाइन से। गौरव, कनाडा की जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऊपर गई है, जिस बारे में हमने पहले भी बात की, और इससे बैंक ऑफ कनाडा के ऊपर और भी दबाव पड़ गया है कि वो रेट ऊपर करें। और कई लोगों का कहना है कि बैंक ऑफ कनाडा अब एक टफ पोजीशन पर है। RCMP और CBSI ने गौरव जी अटलांटिक कनाडा के घर पर उन्होंने रेड किया। वहां पे 25 बड़े बड़े बंदूक गन्स उन्होंने पाए गौरव जी। और यूपी के में गौरव जी सिविक पोल हो रहा था। ये उत्तर प्रदेश में एक इलाके में सिविक पोल हुआ वहां पर, और एक महिला, मरी हुई महिला को कैंडिडेट जो थी, लेकिन उसकी मौत हो गई थी इलेक्शन से पहले, लेकिन जो वोटर्स हैं उन्हीं को चुना है। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि अप्रैल में रेंट जो है बहुत ही ऊंचा चला गया था सारे कनाडा में, और ज्यादातर यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में। और गौरव जी, कल हमने रिपोर्ट ये दी थी कि इंडिया के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो जून के दौरान एक ऑफिशियल टूर पर, स्टेट विजिट पर अमेरिका आ रहे हैं, और जिस दौरान अमेरिका के प्रधान जो बाइडेन ने उन्हें एक स्टेट डिनर पर व्हाइट हाउस पर बुलाया है। लेकिन गौरव जी, राहुल गांधी लगता है आजकल जो कुछ नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं उससे वे आगे होते हैं। और अब गौरव जी, आज सुबह ये घोषणा की गई है कि राहुल गांधी 10 दिन के एक दौरे के लिए अमेरिका आ रहे हैं, और वे अमेरिका मई 31 को आ रहे हैं, और जून 10 तारीख तक वे अमेरिका में रहेंगे, अमेरिका के दौरा लगाएंगे गौरव जी। और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया के नॉर्दर्न इलाकों में गौरव जी आग बहुत तेजी से फैल रही है, और जो BC वाइल्ड फायर सर्विस है उन्होंने ये चेतावनी दी है कि ये जो आग नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया में फैल रही है तेजी से, वो नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया से सदर्न ब्रिटिश कोलंबिया तक भी आ सकती है। और लोगों से ये मांग की जा रही है कि वे इस बारे में होशियार है। गौरव जी, सरीके में ब्रेंडा लॉक का कहना है कि जो डिसीजन ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार ने और माइक पांसवर्थ के ऑफिस ने सरी सिटी काउंसिल के पास भेजा है, इस सलाह से, रिकमेंडेशन से, केवल हुक्म नहीं है, रिकमेंडेशन ये कि सरी पुलिस सर्विस को यहाँ रखा जाए और RCMP को हटा दिया जाए। उस रिपोर्ट में कई जगह पर जो ओपिनियंस थे, लोगों के नाम थे, वो काट दिया गया है। और उनसे सरी काउंसिल से ये मांग की गई है कि अगर आप पूरी रिपोर्ट चाहते हो तो नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है गौरव जी, इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और खबरों में गौरव जी, यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स का कहना है कि यूरोप को अब ये चाहिए कि इंडिया से जो ऑयल या पेट्रोल यूरोप आता है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि ये वही पेट्रोल है जो इंडिया सस्ते में यूरोप से रशिया से खरीद के फिर यूरोप से बेच रहा है। तो ये यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है कि अब हमें इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाना चाहिए, और ये जो ऑयल वो इंडियन ऑयल कहकर रीब्रांड करके बेच रहे हैं, इसको हमें रोक देना चाहिए, यानी इसको खरीदना नहीं चाहिए। और खबरों में गौरव जी, कई दिनों के बाद सलमान रुश्दी गौरव जी पब्लिक में दिखाई दिए गए। आपको मालूम रहे कुछ साल हुए किसी ने उसके ऊपर हमला किया था, वो बच तो गए लेकिन बहुत बुरी तरह से घायल हुए, इंजर्ड हुए थे गौरव जी। पहली बार कई सालों के बाद सलमान रुश्दी पब्लिक में आए हैं, और उनका ये कहना है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो खतरे में है, और लोगों को चाहिए कि वह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करे, बचा कर रखे। ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड मेंबर्स की जो मीटिंग थी वो कैंसिल कर दी। वो इसलिए क्योंकि जो अमेरिका के प्रधान है जो बाइडेन, उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया इस मीटिंग के लिए। जो बाइडेन ने अपने ट्रिप इसलिए कैंसिल किया क्योंकि
उनके यूनाइटेड स्टेट्स में जो डेट सीलिंग की प्रॉब्लम चल रही है, उसलिए उन्होंने अपना मीटिंग कैंसिल कर दिया गौरव जी, और वो जा नहीं रहे। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट के इस रिपोर्ट से खुश नहीं है कि इंडिया में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है उनको सताया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है गौरव जी। और बीसी में ये अब ये हुक्म लगाई गई है गौरव जी, सरकार का कहना है कि ओपन बैनिंग नहीं किया जाए, कि आप बाहर कहीं आग नहीं लगा सकते, इसको बैन कर दिया गया है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के एक ऑफिशियल का कहना है कि सरकार ने अब कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस को ये आदेश दी है कि अगर उनके पास कोई ऐसा रिपोर्ट रहे कि चाइना या कोई और देश किसी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को टारगेट कर रहा है, तो तुरंत ही उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बतला देना चाहिए। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि सरी के जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने हॉकी कनाडा के पास एक चिट्ठी लिखी है, ओपन लेटर लिखा है, और ये डिमांड की है कि जो हॉकी ऑर्गेनाइज्ड हॉकी है बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए भी, उसमें से रेसिज्म हटा दिया जाए। वहां पे बहुत ही ज्यादा जात भाव या रेसिज्म होता है, इसको हटा देना चाहिए। और गौरव जी ब्रिटिश कोलंबिया का कहना है, ब्रिटिश कोलंबिया का कहना है फेडरल सरकार से, उन्होंने ये मांग की है कि तुरंत ही बेल, जो बेल की कानून है जिसके नीचे कई लोगों को जिनके पास के प्रीवियस कन्विक्शन है आसानी से उन्हें बेल मिल जाती है, इस कानून को बदल देना चाहिए। और ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया के लोग और ब्रिटिश कोलंबिया की कम्युनिटीज इंतजार नहीं कर सकते। जी महेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे ताइवान की। चाइना उसके हर तरह की आजादी को खत्म कर देना चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका उसको हथियारों के पैकेज दे रहा है, तो मामला किधर जाएगा? गौरव जी ये चाइना है वो जैसे उन्होंने हांगकांग को अपना बनाकर आप कह सकते हैं निगल लिया। हांगकांग को लोग याद भी नहीं करते कि लोग हांगकांग 1999 से पहले हांगकांग एक आजाद देश था, लेकिन अब है ही नहीं। वो चाइना का एक अंग बन गया है, चाइना के बिल्कुल कंट्रोल के नीचे है। हालांकि जब ब्रिटेन ने हांगकांग को ट्रांसफर किया था 1997-1999 के दौरान गौरव जी, तो उस समय चाइना ने पूरी तरह से ये वादा किया था, नहीं नहीं हम हांगकांग को डेमोक्रेसी रखेंगे, आजाद ही रखेंगे, अलग ही रखेंगे, यहाँ पर कोई कम्युनिज्म नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या, ट्रांसफर होने के 1 साल के अंदर अंदर हांगकांग को पूरा अपना एक प्रोविंस बना लिया। इसी तरह चाहते हैं कि ताइवान को भी वह हड़प ले, ताइवान को भी अपना एक अंग बना ले गौरव जी। और ताइवान के जो लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, हम कम्युनिज्म नहीं चाहते हैं, हम मेनलैंड चाइना के साथ इकट्ठा जुड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन गौरव जी चाइना का कहना है कि वे जो कुछ हो वे करना चाहते हैं। और उनका कहना है कि अगर हम चाहे कुछ भी हो जाए, चाइना का कहना चाहे कुछ भी हो जाए, हम ताइवान की जो इंडिपेंडेंस है उसको हम मिट्टी में ही मिला देंगे। और उनकी चाइनीज मिलिट्री का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स मदद कर रहा है ताइवान को, उनको वेपन्स दे रहा है, लेकिन इस चाहे अमेरिका ताइवान को कितना भी वेपन्स दे दे, चाइना इससे डरने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन गौरव जी चाइना ये जो सब कुछ कह रहा आज से नहीं कह रहा है, कई सालों से कह रहा है। अभी तक उन्होंने ताइवान के ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि ताइवान के ऊपर वह हमला करेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो होगा केवल ताइवान के ऊपर नहीं पड़ेगा, चाइना के ऊपर भी पड़ेगा। चाइना की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है उसके ऊपर भी पड़ेगा गौरव जी। इसीलिए शायद चाइना ने अभी तक हमला नहीं किया। चाइना के जो चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी है वो अपने मिलिट्री को ट्रेनिंग पूरी तरह से दे रही है कि किस तरह से वे तैयार रहे, किसी भी तरह से वे तैयार रहे कि जब मौका पड़ा तो वे, जब मौका मिला तो वे ताइवान के ऊपर हमला करेंगे। गौरव ताइवान में 3 मिलियन लोग रहते हैं और चाइना का कहना है कि ताइवान उसका एक हिस्सा है। एक समय ऐसा था गौरव जी, चाइना और ताइवान जिसका नाम उस समय फोमोसा था, वो गौरव जी एक थे। लेकिन चाइनीज रेवोल्यूशन के दौरान 1947 में कम्युनिस्ट जो थे वो मेनलैंड चाइना में रह गए, और जो नेशनलिस्ट चाइनीज थे वो आकर ताइवान में रह गए।
और तब से लेकर अभी तक ये दो अलग अलग देश हैं। लेकिन चाइना का हमेशा ये कहना था कि नहीं, ताइवान हमारा एक अंग है, हमें जब भी मौका मिलेगा हम ताइवान को अपना लेंगे। जी, उमेंद्रा जी, अमेरिका के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं और अब इस बात का खुलासा जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट क्यों कर रहा है? गौरव जी, वो इसलिए शायद वो ये जो रशियंस है, चाइनीज है, उनको वो वार्निंग भी देना चाहते हैं कि आप बहुत थ्रेटन मत करो, क्योंकि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि 1400 और 1419 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अमेरिका के पास है। और ये बड़े बड़े वॉरहेड्स है गौरव जी, छोटे वॉरहेड्स नहीं है। और गौरव जी, अमेरिका का कहना है कि वे ये ओपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि रशिया भी आकर उनके साथ शामिल हो जाए, तथा रशिया और अमेरिका सभी लोगों को बतला दे कि उनके पास कितने कितने न्यूक्लियर वो है, न्यूक्लियर वेपन से कितना न्यूक्लियर हथियार है। गौरव जी, अमेरिका का कहना है कि अगर इसी तरह से सब अपने अपने जो हथियार है, न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स है, सभी को वो पब्लिसाइज कर दे, तो सभी को मालूम हो जाएगा कि कितना न्यूक्लियर वेपन्स है और इसमें कुछ छिपा नहीं रहेगा। और अमेरिका ने ये अपनी अनाउंसमेंट इसलिए की है कि अमेरिका के पास 1419 न्यूक्लियर वॉर्स है, जिससे कि वे रशिया के ऊपर प्रेशर डाल सके कि रशिया एक बार फिर से बायलेटरल एग्रीमेंट में शामिल हो जाए, जिसके नीचे गौरव जी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको कंट्रोल में रखा जाए। यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि उनके पास केवल 1419 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, और उन्होंने मांग की कि रशिया भी इस तरह से पब्लिकली सारे दुनिया को बताए उनके पास कितना न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। द यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है गौरव जी ने ये इंफॉर्मेशन रिलीज की पब्लिकली कल। और गौरव जी, उन्होंने आगे कहा कि ये डाटा वे शेयर कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि वे ये चाहते हैं कि दुनिया के सभी लोगों को मालूम हो कि अमेरिका के पास कितना न्यूक्लियर वेपन्स है और रशिया के पास कितना न्यूक्लियर वेपन्स है। जब कुछ छिपा नहीं रहेगा गौरव जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये अमेरिका का कहना है। जी, उमेंद्रा जी, यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि भारत के द्वारा जो प्रोडक्ट्स भेजे जा रहे हैं वहां पर उसको उनकी एंट्री बैन कर दी जानी चाहिए, खास तौर पर जो रशियन ऑयल के बने हुए हैं। तो क्या इतनी हिम्मत है यूरोपियन यूनियन में? जरूर है कि उनके पास, अगर वो चाहे वो रोक सकते हैं। इंडिया ने इस युद्ध से बहुत ही फायदा उठाया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंडिया, सिंगापुर, वियतनाम ने फायदा उठाया है, और सबसे ज्यादा इंडिया। इंडिया क्या करता है गौरव जी कि जब से ये युद्ध शुरू हुई है तब से अमेरिका ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने रशिया के सभी ऑयल के ऊपर बैन लगा दिया। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने चुपके से डिस्काउंट में उसको इंडिया में रिफाइन करके फिर बाहर ले जाकर यूरोप में बेचता है, प्रॉफिट बनाता, मुनाफा बनाता है गौरव जी, बहुत ज्यादा। और अभी तक 1 साल से भी ऊपर हो गए, कोई 14 मंथ्स तक हो गए जब तक ये वो चल रहा है गौरव जी। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हम चलो, इंडिया जो ये कर रहा है इस बारे में हम उतने वरी नहीं करेंगे। और उन्होंने एक कानून लाया कि उनके कानून के नीचे, पॉलिसी के नीचे, अगर कोई रशिया से ऑयल खरीदना भी चाहे तो वो दुनिया के प्राइस में जो ऑयल मिल रहा है दुनिया के मार्केट में, उससे $30 यूएस अ बैरल और कम में खरीदे, यानी कि $60 यूएस बैरल में खरीदे। और उस समय जब लोगों ने सवाल किया कि क्यों इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस नहीं लगाया जाता, तो गौरव, अमेरिका ने कहा कि इंडिया जो तेल रशिया से खरीद रहा है वो $60 यूएस अ बैरल से कम के दाम में खरीद रहा है। लेकिन अब गौरव जी, जो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि यूरोपियन यूनियन इंडिया के खिलाफ एक्शन ले। उनका कहना है कि जो इंडिया है वो ये रूल्स को सेकम्वेंट कर रहा है। और गौरव जी, ब्रसल्स में एक मीटिंग के दौरान, जहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर भी थे, गौरव जी, यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूरोप को अब
इंडिया में बनाए गए रिफाइन, माफ करना बनाए नहीं, इंडिया में रिफाइन किए गए जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको रोक देना चाहिए। इंडिया से जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सभी के ऊपर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल में ये सभी प्रोडक्ट्स रशियन ऑयल से बनाए गए हैं। उनका कहना है, हम बतला नहीं सकते कि ये इंडिया के ऑयल है या इंडिया द्वारा रशिया से खरीद कर रिफाइन किया गया रशियन ऑयल है। इसीलिए क्योंकि हम ये बतला नहीं सकते, इसका डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए इंडिया के या सभी ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा देना चाहिए। ये क्या होगा या नहीं ये देखना है गौरव जी, लेकिन इस बारे में तो बातचीत अब चल रही है, और बातचीत चल रही तो आगे चलकर शायद इंडिया के जितने भी ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बैन भी लग सकता है। जी उमेंद्रा जी, सिडनी में क्वाड मीटिंग होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई है, उसका क्या कारण रहा? तो जी जो कोड मीटिंग है वो कोड के 4 मेंबर्स है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है और जापान है। इन चारों देशों ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया 2 साल हुए, जिसका नाम उन्होंने क्वाड रखा। इसका मतलब है 4। और उन्होंने ये क्वाड ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए शुरू किया जिससे कि इंडो पैसिफिक इलाके में वो चाइना का सामना कर सके। और इसी क्वाड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग गौरव जी इसी हफ्ते होने जा रही थी ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जो अमेरिका के प्रधान जो बाइडेन हुए इस मीटिंग में भाग लेने वाले थे, लेकिन आखिरी मिनट में उन्होंने अपने ट्रिप कैंसिल कर दिया। अभी मैं बताऊंगा क्यों कैंसिल किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये ट्रिप कैंसिल कर दिया तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने जो ये क्वाड का मीटिंग सिडनी में होने जा रहा था उसको भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, क्या और कैंसिल कर दिया गुरु जी। ये बायोलेटरल प्रोग्राम जो थी मीटिंग, उसमें प्रधानमंत्री इंडिया के नरेंद्र मोदी भी आने वाले थे, और ऐसा बतलाया जाता है कि वे नेक्स्ट वीक तक अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे और वे वहां पर आकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और जो जापान के प्रधानमंत्री है उनसे मिलेंगे। हाँ, जो बाइडेन वहां नहीं होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के प्रधानमंत्री मिल सकते हैं। और गौरव जी अब सवाल ये उठता है कि जो बाइडेन ने अपना मीटिंग कैंसिल क्यों किया। वो इसलिए गौरव जी क्योंकि शायद आपने टीवी न्यूज अमेरिकन चैनल्स पे न्यूज पे देखा होगा, सुना होगा कि अमेरिका का सालाना एक इशू होता है कि उनकी जो डेट है यानी कि सरकारी कर्जा है उसको अगर ऊपर करना हो तो उसके कहते हैं डेट सीलिंग। उसको ऊपर करने के लिए दोनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट तथा तीसरा जो प्रधान है जो बाइडेन है उनको राजी होना पड़ता। जो बाइडेन ने ये प्रस्ताव रखा है कि अमेरिका का जो डेट सीलिंग है, जितना पैसा सरकार खर्च कर सकती है, बोरो कर सकती है, उसका रकम बढ़ा दिया जाए। और सेनेट, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सेनेट है जो बाइडेन की तरह, वो भी सहमत है। लेकिन हाउस ऑफ कांग्रेस जहां पर मेजोरिटी रिपब्लिकन्स का है, उनका कहना है कि हम इस बात से सहमत नहीं। उनका कहना है कि अगर आप जो कर्जा के डेट का लिमिट है उसको बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कई प्रोग्राम्स काटने पड़ेंगे और कई बजट में और कई जगह पर आपको पैसे कैंसिल करने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। और जो बाइडेन ऐसा करने से इनकार कर रहा है। इसीलिए गौरव जी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और रिपब्लिकन्स तथा प्रधान जो बाइडेन के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच इस बारे में बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है। और इसीलिए प्रधान जो बाइडेन का कहना है कि वे अपने ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। जी उमेंद्रा जी, अमेरिका की तरफ से खास तौर पर भारत के बारे में एक बात कही जा रही है पिछले कुछ समय से कि वहां पर धार्मिक आजादी नहीं है लोगों को, तो अभी इस बात को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया रिजेक्ट कर रही है। हाँ जी, ये पहले भी ये बात हुई है और पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि नहीं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं। MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि वो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट जो है ये रिपोर्ट को वे रिजेक्ट कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम है यानी कि जो रिलीजियस आज़ादी है वो कम होती चली जा रही है। और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये भी कहना है कि ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं अमेरिका के वो बायस्ड है और वो माइनॉरिटी। ये जो रिपोर्ट अमेरिकन सरकार ने निकाली थी जिसका हेडलाइन था गौरव, रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसमें एक सेक्शन में इंडिया के बारे में लिखा गया था
और वहां पर ये लिखा गया था कि इंडिया में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है उनको सताया जा रहा है और इंडिया में रिलीजियस आज़ादी कम हो रही है। लेकिन गौरव जी, कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक स्टेटमेंट में ये बताया गया कि ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत न्यूज़ है, गलत खबर है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा कि इंडिया अपने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो उनकी रिश्ता है उनको वो वैल्यू करती है, लेकिन वहीं पर उनका ये कहना है कि अमेरिकन मिनिस्ट्रीज को या अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट को इस तरह की गलत रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए। उनका कहना है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया का कहना है कि इंडिया में रिलीजियस रिलीजन रिलीजन की आज़ादी है, यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम है और जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन है। उमेंद्रा जी, कनाडा की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है उसको डायरेक्शंस दी गई थी हैं कि किसी भी एमपी या अधिकारी को अगर कोई फॉरेन थ्रेट होता है तो उसके बारे में बताया जाए, तो क्या इतना कर देना काफी है? मेरे ख्याल में नहीं गौरव जी। और माइक जिसके जिसके कारण ये रिपोर्ट पब्लिक हुई है, इस इशू पब्लिक हुए, उनका भी कहना है कि कैनेडियन सिक्योरिटी यानी कि कनाडा की खुफिया एजेंसी को केवल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये बतलाना कि उनके खिलाफ कोई फॉरेन थ्रेट है, कोई उनको धमकी दे रहा है, कोई फॉरेन देश या फॉरेन एजेंसी, ये बहुत नहीं है माइकल चोंग का कहना, और बहुत भी कुछ करना चाहिए। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर गौरव जी, लिबरल पार्टी के, लिबरल सरकार के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर मार्को मैंडेचिनो का कहना है कि उन्होंने फॉर्मली ऑफिशियल तौर पर कनाडा के स्पाई एजेंसी को ये डायरेक्शन दिए, हुक्म दिए कि वह इन्वेस्टिगेट करे और डिस्क्लोज करे, यानी कि बतलाए किसी भी एमपी के खिलाफ अगर कोई भी फॉरेन थ्रेट है, कोई फॉरेन देश से, फॉरेन एजेंसी से, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से कोई धमकी है, डर है या तो तुरंत ही उस एमपी को तुरंत ही बतला देना चाहिए। और गौरव जी, ये या उनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के स्टाफ को बतला देना चाहिए। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि कुछ ऐसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अभी है जिनके खिलाफ जो चाइनीज सरकार के डिप्लोमेट्स यहाँ कनाडा में, उन्होंने उन्हें टारगेट किया था। गौरव जी, ये इशू इसलिए सामने आया है कि 2 हफ्ते हुए ये हमें मिली कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और चाइनीज कम्युनिस्ट सरकार है चाइना में, उन्होंने कंजर्वेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माइकल चोंग के को और उनके रिश्तेदार जो हांगकांग में रहे, उनको ये धमकी दी थी कि अगर माइकल चोंग ने चाइना की सरकार के खिलाफ कोई मोशन मूव किया कनाडा के पार्लियामेंट में या कुछ कहा कनाडा के पार्लियामेंट में, तो माइकल चोंग के रिश्तेदार जो हांगकांग में, उनको गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा दे दी जाएगी, उनको सताया जाएगा, उनको टोचा किया जाएगा। गौरव जी, ये खबर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के सरकार के मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी बिल ब्लेयर 2021 में बताया, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री, ना तो उनके कोई सीनियर स्टाफ, ना तो मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी ने माइकल चोंग को इस बारे में बताया। और गौरव जी, आप इस बारे की इशू बहुत बढ़ गई। पहले तो प्रधानमंत्री और बिल ब्लेयर का कहना था कि हमें तो ये रिपोर्ट मिला नहीं, और सीसस का कहना है ये रिपोर्ट आप ऑफिस भेजे गए थे, आपके जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स उनको मिला था, अगर उन्होंने आपको रिपोर्ट नहीं दी तो इसमें सीसस का कोई कसूर नहीं है। आप गौरव जी, इस इशू को लेकर लिबरल सरकार का कहना है अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ किसी भी तरह के, किसी भी बाहर देश से या बाहर एजेंसी से कोई धमकी हो, कोई थ्रेट हो, और या उनके खिलाफ या उनके परिवारजनों के खिलाफ, तो तुरंत ही कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस के सीनियर डायरेक्टर्स को तुरंत ही उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बतला देना चाहिए। उन्हें प्रधानमंत्री के ऑफिस या मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी को इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन गौरव जी, अब जो माइकल चोंग है उनका कहना है कि ये इतना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इस बारे में, धमकियों के बारे में बतला देना बहुत नहीं है, और कुछ भी करना चाहिए। चोंग का कहना है कि उन्हें ब्रीफ किया गया था 2021 के जो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसके असेसमेंट के बारे में उन्हें ब्रीफ किया गया था, केवल इस महीना 2021 में नहीं, लेकिन इस महीना उन्हें बताया गया था कि चाइना के जो कॉन्सुलेट जनरल टोरंटो में है, ज़ो वेई, जिन्हें अब कनाडा से बाहर निकाल दिया गया था, उन्होंने कुछ लोगों को ये बतलाया था कि अगर माइकल चोंग ने चाइना के खिलाफ कनाडा के पार्लियामेंट में कुछ कहा तो उनके रिश्तेदार जो हांगकांग में रह रहे हैं उनको गिरफ्तार करके जेल किया जा सकता है। अब माइकल चोंग का कहना है कि सरकार को केवल
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को रिपोर्ट नहीं देना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और एक पब्लिक इंक्वायरी करना चाहिए जिससे सभी को मालूम हो जाए कि असलियत में हुआ क्या और किन किन लोगों के खिलाफ धमकी दी गई थी। जी, गोविंदरा जी, कल हमने खबर पड़ी थी कि जो कुछ पायलट्स हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं कुछ एयरलाइंस के, वो हड़ताल पर जा सकते हैं। तो अभी एक रिपोर्ट देख रहा हूँ कि क्या सच में वेस्ट जेट के पायलट्स हैं वो $3 लाख की तनख्वाह को रिजेक्ट कर रहे हैं? रिपोर्ट में ऐसा बताया जाता है गौरव जी, हाँ कुछ पायलट्स के जो पे हुए बहुत ज्यादा है गौरव जी, 300,000 400,000 हो सकता है। और गौरव जी किसी ने ये रिपोर्ट लिखी, शायद वो वेस्ट जेट हो या कोई और हो, कि कुछ वेस्ट जेट के पायलट में 300,000 नहीं, मोर देन $300,000 a year उनकी सैलरी जो थी उसको रिजेक्ट किया है। लेकिन पायलट्स की यूनियन का कहना है कि ये केवल कुछ पायलट्स के लिए लागू है, सभी के लिए नहीं। सभी ज्यादा से ज्यादा जो पायलट्स हैं उनको इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता, बहुत कम पैसा मिलता है। वेस्ट जेट का कहना है कि वेस्ट जेट ने अपने पायलट्स को ये बताया है गरीब जी, वे उन्हें सिग्निफिकेंट यानी ज्यादा से ज्यादा वेज इंक्रीजेस दे रहे थे, उनके तनख्वाह बढ़ा रहे थे, लेकिन उनके यूनियन ने ये इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। वेस्ट जेट का कहना है कि शायद सभी पायलट्स को असलियत मालूम नहीं है, क्योंकि उनका यूनियन जो है उन्हें असलियत बताया नहीं है। उनका कहना है, यानी कि वेस्ट जेट का कहना है, उन्होंने ये पैकेज ऑफर किया था जिसमें कुछ पायलट्स को $300,000 या से भी ज्यादा मिल सकता था, लेकिन यूनियन का कहना है कि जो वेस्ट जेट कह रहा है वो उसमें पूरी सच्चाई नहीं। उनका कहना है हाँ, कुछ केवल कुछ बहुत फ्यू पायलट्स को इतना ज्यादा पैसे मिलते, 300,000 या मोर देन $300,000, ज्यादा से ज्यादा पायलट्स को इतना पैसे नहीं मिलते। इसीलिए जो यूनियन है उनका कहना है कि उनके जो मेंबर्स हैं वे हड़ताल करते ही रहेंगे और वेस्ट जेट्स के जितने भी फ्लाइट्स हैं उनको मजबूरन कैंसिल करना पड़ेगा। उमेंद्रा जी, हमने कल एक खबर पढ़ी थी इन्फ्लेशन के बारे में। तो इस मामले को लेकर बैंक ऑफ कनाडा से इंटरेस्ट रेट्स में क्या गलती हो गई, ब्रीफ में बताएं। श्री गौरव जी, आपको मालूम रहे कि पिछले 2 बार बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं। 1 साल से ऊपर से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 बार बढ़ाया नहीं। हालांकि जो अमेरिका के रिजर्व बैंक है उन्होंने अपना रेट बढ़ाते रहा, उन्होंने रोका नहीं। लेकिन कनाडा के कनाडा के बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट को पोज किया, नीचे तो नहीं किया लेकिन बढ़ाया भी नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ाया। इससे गौरव जी कई लोगों का कहना है कि इससे इन्फ्लेशन रेट और बढ़ गया, क्योंकि इतने दिनों तक जो रियल एस्टेट का मार्केट था वो रुका हुआ था और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोग उतनी मकान नहीं खरीद रहे थे। इंटरेस्ट रेट रुका हुआ था, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो इसका इम्पैक्ट हुआ था मार्केट पर, रियल एस्टेट मार्केट पर गौरव जी। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट को पोज कर दिया गया 2 बार, यानी कि 6 महीने तक पोज किया गया, इसलिए लोग एक बार फिर से रियल एस्टेट खरीदने लगे और रियल एस्टेट ऊपर जाने लगा गौरव जी, ऐसा बताया जाता है। इसीलिए शायद जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.3% जो मार्च में था से बढ़ के 4.4% अप्रैल में हो गया है। और अब शायद बैंक ऑफ कनाडा के ऊपर दबाव पड़ेगा गौरव की बैंक ऑफ कनाडा तुरंत यानी जल्दी से जल्दी इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ाए। जी, उमेंद्रा जी, सिर्फ इन्फ्लेशन रेट की बात नहीं है। अप्रैल के महीने में किराए भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो पूरे कनाडा का यही हाल है, किराएदार कहाँ जाएं, इसका हल कब होगा? गौरव जी, ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा से ज्यादा ये प्रॉब्लम ब्रिटिश कोलंबिया में है, लेकिन जैसे कि आपने कहा ये केवल यहाँ पर नहीं, यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह पे ये प्रॉब्लम है कि जो रेंट्स है वो बढ़ गए। गौरव जी, रेंट्स हर महीने बढ़ते हैं और इस बारे में हमने पहले भी बात की कि ब्रिटिश कोलंबिया में ये कानून है कि आप यहाँ पे रेट 1% से ऊपर बढ़ा नहीं सकते, या साल में केवल 1% ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन कई जो लैंडलॉर्ड्स है वो एक चालाकी से जो टेनेंट्स है उनको निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि हमारे रिश्तेदार यहाँ कर रहे हैं, या ये कहते हुए कि इसको हमें रेनोवेट, इस घर को रेनोवेट करना है, और ऐसा कहकर वे टेनेंट्स को निकाल देते हैं। जो नए टेनेंट्स आते हैं घरों, उनका जो रेंट है वो बढ़ा देते हैं। इसीलिए अब बतलाया जाता है कि जो रेंट है कनाडा में और ब्रिटिश कोलंबिया में वो बहुत ही ऊंची है।
सबसे ऊंची रेंट से है गौरव जी, वो ब्रिटिश कोलंबिया में है। और जो जिन शहरों में रेंट ऊंचा है वो उनमें शामिल है मेट्रो वैंकूवर के जो सभी शहर हैं और टोरंटो के शहर है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि जो टेनेंट्स हैं उनको और कहीं जाने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि रेंट जो है इतना ज्यादा ऊपर चला गया। और जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार गौरव जी, अ, उसके अनुसार अप्रैल में रेट्स जितना रेंट जितना ऊपर गया है, इतना ऊपर रेंट कभी भी कनाडा में नहीं था। जी, उमेंद्रा जी, एक इंटरेस्टिंग खबर भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो कुत्तों की जो उम्र है वो 12-13 साल होती है, लेकिन एक कुत्ता है जो 31 साल का हो गया और जन्मदिन मना रहा है। गौरव जी, ही इज अ वेरी लकी डॉग। ये डॉग का नाम है, कुत्ते का नाम है बॉबी, और इसका बर्थडे है। ये दुनिया का सबसे बूढ़ा कुत्ता है, 31 ईयर्स का हो गया है। इन डॉग ईयर्स गौरव जी, इसको 7 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो शायद ये डॉग ईयर्स में और भी ज्यादा हो गया। ह्यूमन ईयर्स में गौरव जी ये 31 ईयर्स का है, लेकिन इसकी असली उम्र तो और भी ज्यादा है। बॉबी जो है गौरव जी, जैसे कि मैंने पहले कहा, दुनिया का ओल्डेस्ट डॉग है और ही कीप्स ऑन गेटिंग ओल्डर। फरवरी में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है गौरव जी, उन्होंने ये लिखा कि बॉबी जो एक प्योर ब्रेड रेफेरियो डो एंटाजेरो जात का कुत्ता है और रूरल पोर्चुगल में रह रहा है। ये दुनिया का ओल्डेस्ट लिविंग डॉग है, एंड ओल्डेस्ट डॉग टू एवर लिव, यानी कि इससे पहले कोई कुत्ता इतना उम्र का हुआ नहीं, और इससे अभी भी कोई कुत्ता इतना उम्र का है नहीं जितना उम्र का ये कुत्ता बॉबी पोर्चुगल में है। मई 11 तारीख को गौरव जी इस कुत्ते का जन्मदिन था, और ये इन्होंने अपना 31st बर्थडे मनाया। और इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और बॉबी के जो परिवारजन थे और ओनर्स थे, जिसमें जो ओनर का नाम है लेओनो कोस्टा, वहां पर थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा पार्टी इसके लिए भी किया। तो एज आई सेड, ही इज अ वेरी लकी डॉग। उमेंद्रा जी, कल हमारे जो न्याय मंत्री हैं उन्होंने बेल रिफॉर्म्स की बात की, बिल पेश किया, तो लेकिन इतना समय लोग जो है कम्युनिटीज वेट नहीं कर सकते, पहले ही बहुत लॉस हो चुका है। हाँ जी गौरव जी, वो इसलिए क्योंकि ये जो बेल है लोगों को बहुत आसानी से, ये लोग, मैं उन लोगों को नहीं बात कर रहा हूँ जो पहले बार या दूसरे तीसरे बार गिरफ्तार किए गए। ये इन लोगों के पास 40 प्रीवियस कॉन्विक्शन है, यानी कि 40 बार इन्हें गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, कोर्ट ले जाया गया, जेल किया गया, फिर बाहर आए, फिर चोरी, ये अभी भी कर रहे हैं। और ये जब जज के सामने जाते हैं तो जज कहता है हाँ इन्हें छोड़ दो, हाँ इन्हें छोड़ दो। और इनमें से कई सीरियस से भी सीरियस क्राइम है गौरव जी। तो लोग सवाल करते हैं, जो प्रोविंशियल सरकार है उनसे, और प्रोविंशियल सरकार का कहना है कि ये कसूर जो है ये फेडरल सरकार का, क्योंकि फेडरल सरकार शायद 10 साल हुए एक हुक्म दिया था सभी जजेस को कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप पूरी कोशिश करके उन लोगों को बेल दो जिनको आपके सामने लाया जाता है। सरकार का उस समय ये कहना था क्योंकि इन लोगों को भी गिल्टी नहीं पाया गया, इसीलिए इन्हें आजाद कर दो, छोड़ दो, जब तक कि इनकी केस नहीं सुनी जाती, और इस कानून को बदलना है। तो फेडरल सरकार का कहना है हाँ हम इस कानून को बदल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, समय लगेगा। लेकिन हमारे जो प्रोविंशियल सरकार है कनाडा के, माफ करना ब्रिटिश कोलंबिया के, उनका कहना है कि लोग इंतजार नहीं कर सकते कि फेडरल सरकार अपने समय लेकर धीरे से ये कानून बदले। ये सब के लिए लोगों के पास समय नहीं, वो इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज्यादा क्राइम है गौरव जी। इतने लोगों को छोड़ा जाता है, उनको चार्ज किया जाता है, उनको फिर छोड़ा जा रहा है, वो जाकर फिर क्राइम करते हैं, लोगों को थ्रेटन करते हैं, यहाँ तक कि कई बार लोगों को जान भी ले लेते हैं गौरव जी। इसीलिए जो प्रोविंशियल बीसी सरकार है उन्होंने फेडरल सरकार से कहा है कि लोग इंतजार नहीं कर सकते, कम्युनिटीज कांट वेट, प्लीज चेंज द लॉ ऑन द बेल, पास द बिल एंड रिफॉर्म, पास द रिफॉर्म बिल गौरव जी। बिल C-48 जो है, जिसको ट्रूडो सरकार ने गौरव जी पार्लियामेंट से के नीचे क्रिमिनल कोड को बदला जाएगा, जिसमें एक रिक्वायरमेंट ये है कि कोर्ट को एक सस्पेक्ट का, यानी कि किसी को जब जज के सामने लाया जाए तो उनके हिस्ट्री वो देखे, प्रीवियस कन्विक्शन के और वायलेंट कन्विक्शन के, उनको बेल देने से पहले। अभी गौरव जी किसी को भी कोर्ट में के सामने लाया जाता है तो जज को बताया नहीं जाता कि इसकी कितने प्रीवियस हिस्ट्री, उसको जज को ये बताया जाता है कि इसके खिलाफ ये चार्ज है,
जज उन्हें छोड़ देता है। और नए कानून के नीचे जजेस को बताना, जजेस जो पुलिस है, प्रोसिक्यूटर्स है, उन्हें जजेस को बताना पड़ेगा कि बेल देने से पहले ये सुन लो इनकी हिस्ट्री क्या है, फिर ही आप इसको बेल देना। तो ये कानून अभी पास नहीं हुआ है। और जो हमारे प्रोविंशियल सरकार है गौरव जी, उन्होंने ये मांग की है कि जल्दी से जल्दी ये कानून को पास कर दिया जाए। दिस नीड्स टू हैपन फॉर द सेक ऑफ द कम्युनिटी गौरव जी। कॉलिन मिडल्टन ने कहा, जो प्रधान है ननाइमो एरिया पब्लिक सेफ्टी एसोसिएशन के, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, दिस पब्लिक हैज इलेक्टेड आवर इलेक्टेड ऑफिसर्स टू प्रोटेक्ट एंड गवर्न द पीपल एंड दे नीड टू डू देयर जॉब and it needs to be done quickly. It's obvious that these changes need to go through. ये गौरव जी इन्होंने कहा, यानी कि ननाइमो एरिया पब्लिक सेफ्टी एसोसिएशन के प्रधान ने कहा। गौरव जी, अगर आप देखो इसमें, तो इसमें केवल हम लिबरल्स को कसूरवार नहीं दे सकते, इसमें साथ साथ एनडीपी भी है। एनडीपी तो लिबरल पार्टी को सपोर्ट कर रही है, इसीलिए लिबरल सरकार चल रहा है। और जो एनडीपी के फेडरल एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह, उनको और उनको पार्टी को भी जोर लगाना चाहिए कि ये कानून पास हो जाए जल्दी से जल्दी। जी उमेंद्रा जी, फोर्ट सेंट जॉन में आग लगी हुई थी तो क्रू मेंबर्स पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं उसको बुझाने के लिए, और इसके साथ साथ कुछ और तैयारियां चल रही हैं। सदर्न एंटीरियन में आग लगाने पर भी बैन शुरू होने वाला है। हाँ जी गौरव जी, जो आग लगाने का बैन है वो शुरू हो गया सदन में, सदन ब्रिटिश कोलंबिया में, जिसमें हमारे मेट्रो वैंकूवर भी है। और ये है फॉर ओपन फायर। ओपन फायर्स का मतलब है गौरव कि आप बाहर बैकयार्ड में आग लगा देते हैं, या कहीं कैंपिंग जाते हैं तो पिट में नहीं, गड्ढा खोद के आग नहीं लगाते हैं, बाहर कहीं अगर ऐसे ग्राउंड पर आग लगाते हैं। इस पर अब बैन लग गया है। आप आग ऐसे ओपन, जिसको ओपन फायर कहते हैं, आप इसको आग इस तरह से आग नहीं लगा सकते गौरव जी। और आप जब बातचीत कर रहे थे कि वाइल्ड फायर रिस्क, ये जो वाइल्ड फायर रिस्क है गौरव जी, सिग्निफिकेंट और एक्सट्रीम है नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया में। यानी कि हमारे जो नॉर्दर्न इलाका है ब्रिटिश कोलंबिया में, वहां पर ये बहुत ही ज्यादा वाइल्ड फायर रिस्क है। और ये जो रिस्क है गौरव जी, साउथ भी स्प्रेड हो सकता है, यानी कि सदर्न ब्रिटिश कोलंबिया में भी आ सकता है। एक बार आग नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया से फैल सकती है, अलग गई तो वहां से फैल के ये सदर्न ब्रिटिश कोलंबिया में आ सकती है गौरव जी। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार ब्रिटिश कोलंबिया के जो वाइल्ड फायर ऑफिसर्स है, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि लोग ये मत सोचे कि ये आग तो नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया में यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। उनका कहना है कि ये वाइल्ड फायर्स जो है वो नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर सदर्न ब्रिटिश कोलंबिया तक फैल सकती है। फोर्ट सेंट जॉन्स के बारे में हमने कल भी बात की थी गौरव जी। इस शहर को पूरी तरह से आग ने घेर घेर लिया है। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे ये मांग की जा रही कि वो अपने अपने घर छोड़कर कोई सेफ जगह पर चले जाए। जी उमेंद्रा जी, सरी पुलिसिंग का मामला कहां पर रुका हुआ है? अभी अभी मेयर ने एक और नया बयान दिया है, तो ये जो कलेश है आगे और बढ़ता जा रहा है। गौरव, ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि माइक फांसवर्थ ने किया क्या। उसको ये प्रॉब्लम को सुलझाना था, ये कि सलाह देना था कि यहाँ पर सरी पुलिस सर्विस रखो या आरसीएमपी रखो, ये कहना था, उसको हुक्म देना था बस। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर सरी पुलिस सर्विस रख लो प्लीज। अगर आप सरी पुलिस सर्विस यहाँ पर रखोगे तो हम आपको $252 मिलियन देंगे सरी को ट्रांजिशन कॉस्ट के लिए। और अगर आप ना चाहो आरसीएमपी के रखना चाहो तो आरसीएमपी को भी रख सकते हो। ये माइक फांसवर्थ कह रहा है कि आप आरसीएमपी को भी रख सकते हो, लेकिन फिर आप आरसीएमपी से यह मांग करो कि उनकी जो स्टाफिंग शॉर्टेज है उसको पहले पूरी कर दें, फिर ही उनको हम यहाँ सरी में रखेंगे। गौरव जी, इस तरह की उनकी ये रिकमेंडेशन थी। और उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था जो सरी सिटी काउंसिल को मिला कि इस रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह से लिखा क्या है। लेकिन इस रिपोर्ट में गौरव जी कई सेक्शंस जो थे रिडेक्टेड थे। रिडेक्टेड का मतलब ये है कि ब्लैक इंक से काटा हुआ है, तो आप देख नहीं सकते कि किसने लिखा है, किसने कहा कहा है, किसने क्या कहा है। और कुछ कुछ पैराग्राफ्स ही मिसिंग थे, ब्लैक इंक से काटा हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी के खातिर। और अब ये सरकार ने सिटी काउंसिल से ये कहा कि अगर आप पूरा रिपोर्ट देखना चाहते हो, वो रिपोर्ट जिसमें ये ब्लैक इंक से काटा नहीं गया, तो सबसे पहले आपको नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन कर दोगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप बाहर जाकर कह नहीं सकती हो कि आपने पढ़ा, कि आपने देखा क्या। तो हमारे जो मेयर है ब्रेंडा लॉक, उनका कहना है कि ये कैसी बात है कि जब हमारे पास
जो प्रोविंशियल सरकार और उनके मिनिस्टर माइक फांसवर्थ एक रिपोर्ट भेजते हैं, उस रिपोर्ट में कई सेक्शंस रिडक्टेड है, यानी कटे हुए हैं, ब्लैक इंक से कवर्ड है। और फिर सरकार ये कह रही है कि अगर आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़ना चाहो जहां पर ब्लैक इंक से कटा नहीं है, तो आपको ये साइन करना होगा अग्रीमेंट और ये कहना होगा कि मैं किसी को बतलाऊंगी नहीं या बतलाऊंगा नहीं कि ये इसमें मैंने क्या पढ़ा, ये सीक्रेट है। गौरव जी, ब्रेंडा लॉक सही है ये कहने पर कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्रेंडा लॉक जब ये रिपोर्ट पढ़ेगी, उनके स्टाफ पढ़ेंगे, तो उन्हें सरी के लोगों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने रिपोर्ट में पढ़ा क्या और किस लिए उन्होंने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया या माना। तो ब्रेंडा लॉक का कहना है कि सरी काउंसिल ने पूरी तरह से प्रोविंशियल सरकार और माइक फांसवर्थ की ये सलाह कि वे उनके रिकमेंडेशंस को पढ़ने से पहले नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करें, उनको वे नहीं साइन करेंगे, यानी कि सिटी काउंसिल डजंट एक्सेप्ट दिस रिकमेंडेशन। गौरव जी, तो ये माइक फांसवर्थ जो कर रहा है ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स खेल रहा है मेरे ख्याल से। वो जानना, वो बतला, वो शायद ये नहीं चाहता है कि सरी के लोगों को पता चले कि असलियत क्या। इसीलिए उन्होंने कई रिपोर्ट के कई सेक्शंस को काट दिया है और ये कह रहा है कि अगर आपको पूरी रिपोर्ट पढ़नी है, बिना कटा हुआ रिपोर्ट पढ़नी है, तो सबसे पहले आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। और जी, मैंने आज तक पॉलिटिक्स में कभी इस तरह के कहीं पर भी ये इशू नहीं सुना, इस तरह का कंडीशन नहीं सुना कि जब प्रोविंशियल सरकार सिटी काउंसिल के पास कोई रिपोर्ट भेजता है तो उनसे ये कहता है कि आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। जो इस तरह के एग्रीमेंट साइन करते हैं गौरव जी, ज्यादातर बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं। जब कोई किसी कंपनी को खरीदने जा रहा है तो उस समय नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं कि अगर आपने मेरी कंपनी की रिपोर्ट पढ़ रही पूरी तरह से कितने पैसे बनते हैं, फिर बाद में कंपनी को नहीं खरीदा, तो ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है कि आप पब्लिक में कहेंगे नहीं कि हमारी कंपनी का हाल क्या, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। इसी तरह की एग्रीमेंट माइक फांसवर्थ सरी सिटी काउंसिल से चाहता है। क्यों चाहता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सरी के लोगों को जानना चाहिए कि एनडीपी के 8 एमएलए हैं यहाँ पर। आपको अपने एमएलए से पूछना चाहिए कि माइक फांसवर्थ ऐसा क्यों कर रहा है। जी, उमेंद्रा जी, आखिर में एक खबर है कि सरी के पेरेंट्स ने हॉकी कनाडा को एक चिट्ठी लिखी है रेसिज्म के बारे में, तो उसमें क्या है प्रॉपरली? स्वरूप जी, ये है कि कई के बच्चे जो है छोटे-छोटे वो हॉकी खेलते हैं और ये हॉकी जो है ऑर्गेनाइज किया गया है हॉकी कनाडा द्वारा। लेकिन कई पेरेंट्स का ये कहना है गौरव कि यहाँ पर रेसिज्म बहुत है, जाति भाव बहुत है। जो हमारे साउथ एशियन बच्चे हैं उनके खिलाफ रेसिस्ट टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, रेसिस्ट लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पेरेंट्स ने गौरव जी एक चिट्ठी लिखी है, ये मांग की है हॉकी कनाडा की रेसिज्म को हटाया जाए। 2 हफ्ते हुए गौरव जी, जो बच्चे हॉकी खेल रहे सरी माइना हॉकी टीम पर, उनके पेरेंट्स का कहना है, उन्होंने प्रेस बताया है कि उनके बच्चों के खिलाफ ऑन आइस रेसिज्म, यानी कि जब हॉकी गेम चल रही थी उस दौरान रेसिज्म बहुत है। जाति भाव वाले शब्द यूज किए जा रहे हैं, रेसिस्ट टर्म्स यूज किए जा रहे हैं। और गौरव जी, अब ये पेरेंट्स जो है उन्होंने ये मांग की है कि इस तरह की जो रेसिज्म है उसको हटा देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने हॉकी कनाडा के पास चिट्ठी लिखी है। जी, उमेंद्रा जी, सिर्फ मोदी जी ही अमेरिका नहीं जा रहे, राहुल गांधी की भी पूरी तैयारी है, ब्रीफ में बताएं। गौरव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर कौन है। जो भी उनके पॉलिटिकल एडवाइजर है गौरव जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है कि जहाँ कहीं भी नरेंद्र मोदी कुछ करना चाहता है उससे पहले राहुल गांधी पहुंच जाता है। और अब गौरव जी, हमने कल रिपोर्ट दी थी और आज भी रिपोर्ट दी है एक्चुअली। नरेंद्र मोदी जी ऑफिशियल तौर पर वे अमेरिका बुलाए गए हैं स्टेट विजिट के लिए, और उन्हें व्हाइट हाउस पे स्टेट डिनर भी दिया जाएगा और ये होगा जून के मध्य में गौरव जी। लेकिन जैसे ही ये न्यूज आई उसके तुरंत बाद ये न्यूज आया कि अम, नरेंद्र मोदी से पहले गांधी एक ऑफिशियल ट्रिप पर अमेरिका पहुंच जाएंगे। ये बताया जा रहा है गौरव जी, मई 31 को राहुल गांधी अमेरिका में उतरेंगे और एक 10 दिनों के लिए वे अमेरिका के टूर करेंगे, बातचीत करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद वो इंडिया वापस जाएंगे। और मोदी जी के आने से पहले राहुल गांधी ये आकर अमेरिका का दौरा लगाकर वापस इंडिया चले जाएंगे। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।